नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। चाईबासा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट फिर से हो गया है, जिसमें कई जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट करने की जो है वो तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है 174 बटालियन के ये जवान हैं, क्योंकि आपको बता दें लगातार सर्च अभियान जंगलों में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जंगलों में आईडी बम माओवादियों के द्वारा जो है बिछा दिया गया है, जिसका रिकवर करने के लिए है जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और उसी में बताया जा रहा है कि एक आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई जवान घायल हो गए हैं। उन्हें रांची लाने के लिए बेहतर उपचार के लिए जो है एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ 174 बटालियन के कांस्टेबल हफीजुल रहमान गंभीर रूप से आईडी ब्लास्ट में घायल हो गए हैं, और बताया जा रहा है जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाने के लिए घटनास्थल पर हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को भी चाईबासा के गोलकेरा स्थित हाथीबुरु इलाके के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में सुरक्षा बल के 3 जवान आ गए थे। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 60 बटालियन के बम निरोधक दस्ते के कांस्टेबल संतोष उरांव वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं सीआरपीएफ के 60 बटालियन के बम निरोधक स्क्वाड में कार्यरत थे। वहीं इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के ही एक सेकेंड एंड कमान एजेंतो तिने और कांस्टेबल जयंता नाथ भी घायल हुए थे। इसमें एजेंतो तिने को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था, जबकि कांस्टेबल जयंता नाथ को मामूली चोटें आई थी और वे चाईबासा में ही थे। यानी कि आप देख सकते हैं लगातार जो है नवंबर के महीने में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इससे पहले भी नवंबर में ही एक ग्रामीण जो है जंगलों में आईडी ब्लास्ट की जो है चपेट में आ गया था। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कोल्हान में एक तरह से नक्सल मुक्त करने की जोर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जारी है। वहीं समय समय पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में लगातार हमारे सीआरपीएफ बल के जवान आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हमारे सुरक्षा बलों के जवानों से हो रही होगी, इसी वजह से है इस तरह से आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि माओवादियों का जो दस्ता है फिलहाल कोल्हान में नहीं है, वो सांडा की तरफ और झारखंड उड़ीसा बॉर्डर की तरफ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। मगर पहले जब वो कोल्हान के जंगलों में थे, खास तौर पर गोलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कई नक्सल प्रभावित इलाके में, उस वक्त उन्होंने जंगलों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बूबी ट्रैप, स्पाइक होल और आईडी बम बिछा दिए थे, जिसकी चपेट में समय समय पर सुरक्षा बल के जवान आते रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो माओवादियों को जो नुकसान होनी चाहिए वो खास तौर पर ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादातर नुकसान सुरक्षा बलों को ही उठाना पड़ रहा है, यहाँ के ग्रामीणों को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि माओवादियों के द्वारा कई बार मुखबिरी के नाम पर लगातार जो है अगस्त के महीने आसपास भी कई हत्याएं की गई। उससे पहले भी देखा जाए तो इस साल में आईडी बम की चपेट से कई लोग मारे गए, वो ग्रामीण भी थे और सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हो गए, कई मुठभेड़ें भी हुई। मगर माओवादियों को ख़ास तौर पर उतना कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा है, केवल उनकी बम और उनके जो राशन और उनका जो कैंप है वो सिर्फ ध्वस्त किया गया है। मगर किसी भी माओवादी की जान अब तक नहीं गई है, अब तक कोई ऐसी पुष्टि निकल कर सामने नहीं आ रही है। मगर हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार जो है एक तरह से देखा जाए तो बमों की चपेट में आ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद समाचार है। अभी के लिए बस इतना रही, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ आपका। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।